लक्ष्मणपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। रामू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और वह उस जमीन पे तरबूज उगाने का काम किया करता था। वह रोज तरबूज तोड़ता और बेचता था, लेकिन उसका तरबूज एक भी नहीं बिकता था। एक दिन रामू अपने पत्नी से कहता है कि ए जी सुनो, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, जमीन का सारा तरबूज तोड़कर उसे बेचकर आता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आज लगता है तरबूज बहुत ज़्यादा ही बिकेगा। ठीक है जी, आप जाइए, लेकिन घर के लिए एक तरबूज जरूर लेके आना। हम सब मिलकर उसे काटकर खाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आते समय एक तरबूज जरूर लेके आऊँगा। उसके बाद रामू अपना सारा तरबूज गाड़ी में रखकर उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। रामू का सारा तरबूज बिक जाता है, लेकिन एक ही तरबूज जो अभी तक नहीं बिका था। अपनी पत्नी की बात याद करके वो तरबूज लेकर अपने घर की ओर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। हाँ बेटी, तू कल खा लेना। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ के मैं कल तेरे लिए खाना जरूर लाऊंगी। तू आज पानी पी के सो जा बेटी। रामू बाहर खड़े होकर सभी सुन रहा था और रामू मनी मन सोचा कि हे भगवान, ये बच्चा तो कितना भूखा है। मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मेरा ये तरबूज इस बच्चे को दे देता हूँ। और उसके बाद रामू वो तरबूज लेकर वो बच्चे को दे देता है। बहन, मेरे पास एक तरबूज है, तुम इसे ले लो और तुम्हारे बच्चे को ये तरबूज खिला दो। हो सकता है इस तरबूज से तुम्हारे बच्चे की भूख मिट जाए। भाई साहब, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं। नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे पास एक तरबूज था और तुम तो भूखे थे, इसीलिए तुम्हें ये तरबूज दे दिया। उसके बाद रामू मनी मन विचार करता है कि क्यों ना मैं इन्हें कुछ खाने का रेशन ला के दे दूं। उसके बाद रामू पास ही के मार्केट से रेशन और चावल खरीद के देता है। खाने का रेशन देख के वह दोनों रामू को बहुत धन्यवाद करता है। आज रामू बहुत खुश था। इतनी खुशी उसकी सारी तरबूज बिक जाने की बात भी नहीं हुई थी, जबकि उन लोगों की मदद करके हुई थी। रामू खुशी खुशी अपने घर चला आता है। रामू का एक दोस्त था, मदन। रामू का कामयाबी से मदन बहुत ही जलता था, क्योंकि उसके पास रामू से भी ज़्यादा जमीन होने के बाद भी उसका फसल अच्छा नहीं होता था, क्योंकि वह फसल में ध्यान नहीं देता था। और रामू बहुत ही मेहनती था और मेहनत के कारण रामू का फसल भी अच्छा होता था। मदन एक दिन मनी मन विचार किया कि क्यों ना मैं इसकी सारी फसल बर्बाद कर दूं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और उसी दिन रात को मदन रामू के खेतों में जाकर रामू की सारी तरबूज तोड़कर अपने साथ ले गया और सारे पौधों को नष्ट कर दिया। अगले दिन सुबह रामू जब तरबूज तोड़ने के लिए अपने खेत पर गया, तब देखा कि रामू की सारी फसल नष्ट हो चुकी थी और सारा पेड़ पौधा उगड़ा पड़ा हुआ है। और ये सब देखकर तो रामू का सर ही चकरा गया और रामू भागता भागता अपने घर वापस गया और अपनी पत्नी से रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मेरा तो किसी से कोई भी दुश्मनी भी नहीं था, फिर किसने ऐसा मेरे साथ किया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया। क्या आप जी बच्चों की तरह रोते जा रहे हो? हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। जब तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भगवान कैसे बुरा करेंगे। ये बोलने के बाद रामू और उसकी पत्नी उसी समय खेत की ओर निकल पड़ता है और खेत में जाकर देखता है कि खेत की हालत वास्तव में बहुत ही खराब थे। लेकिन वो जाकर देखता है कि अभी भी एक पेड़ पर एक तरबूज लगा हुआ था और वह वो तरबूज तोड़ लेता है और वह तरबूज लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और
वह दोनों मिलकर विचार करते हैं कि क्यों ना हम इसी के बीच निकलकर फिर से खेती करना शुरू कर दें और एक दिन हमारा बिजनेस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और तो और आज तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था इस तरबूज के सिवा। और तभी उनके घर एक बूढ़ी माँ आ जाती है। क्या घर में कोई है बेटा? ओ बेटा। बाहर से आई आवाज़ सुनकर रामू घर से बाहर निकलकर देखा कि एक बूढ़ी माई खड़ा हुआ था। बेटा 2 दिन से भूखी हो, कुछ खाने के लिए दे दे बेटा। बूढ़ी माई की बात सुनकर रामू मनी मन सोचा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस तरबूज को छोड़कर, और तो और ये तरबूज इस बूढ़ी माई को खाने के लिए दे देंगे तो हम खेती कैसे करेंगे। फिर भी वो तरबूज रामू वो बूढ़ी माई को खाने के लिए दे देता है और बूढ़ी माई भी वो तरबूज खा लिया। बूढ़ी माई वो तरबूज खाकर बहुत ही खुश हुआ और साथ ही में रामू और रामू की बीबी भी बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने किसी भूखे इंसान को खिलाया। बेटा तूने मुझे खिलाया, मैं तेरी हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है? नहीं माँ जी, हमारा कोई इच्छा नहीं है। माँ जी, हमारा छोटा सा एक खेत था और उसमें हम तरबूज उगाने का काम क्या करते थे, लेकिन किसी ने हमारे सारे खेत नष्ट कर दिया। इसी के कारण हम थोड़ा परेशान हैं। नहीं तो हमारा कोई भी दुख नहीं है क्योंकि हमारा काम चलता था और उसी से हमारा परिवार चलता था। और जब से हमारा ये खेत नष्ट हो गए हैं तब से हम थोड़ा परेशान हैं। सुन बेटा, मैं तेरी अच्छाई से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगी। बेटा मैं तुझे कुछ बीज दे रही हूँ और इस जादुई बीज को तू अपने खेतों में जाकर डाल दे और रात ही रात तेरे खेत पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ बेटा, अब जो भी तेरा फसल बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसको इसका फल अवश्य मिलेगा। रामू बूढ़ी माई से वो सारा बीज ले लेता है और सारा बीज अपने खेतों में डाल देता है। और अगले दिन सुबह रामू और उसकी पत्नी जब अपने खेतों में जाता है, जाकर देखता है कि फसल तो पहले जैसी बहुत ही सुंदर और पहले जैसी ही हो गई थी। और उसके बाद रामू अपना काम शुरू कर देता है। वह रोज सुबह तरबूज तोड़ता और बेचने लगा। और ये सब जब मदन ने देखा, वो मनी मन सोचा कि अरे कल ही तो मैंने इसका फसल बर्बाद की थी और आज ही ये बेचने लग गया है, ये जादू तो नहीं हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। पिछली बार तो मैंने पौधे वहीं पर छोड़ दिए थे, हो सकता है इसने वही पौधे वो फिर से लगा लिया हो, इसलिए उसकी फसल जल्दी तैयार हो गई। लेकिन इस बार न पौधे रहेंगे न खेत रहेंगे, इस बार तो खेत में भी खड्डे कर देंगे। और उसी दिन रात को मदन फिर से रामू के खेत पर गया और वह जैसे ही फसल बर्बाद करने की कोशिश की, तभी मदन वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई और वह सारी रात वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब रामू तरबूज तोड़ने के लिए खेत पर आया तो देखा कि रामू का दोस्त मदन वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। अरे मदन मेरा दोस्त, वो यहाँ पर बेहोश होकर कैसे गिर गया? मदन, मेरे दोस्त मदन, उठ मेरे भाई उठ। रामू की आवाज सुनकर मदन को होश आ जाता है और मदन आँख खोलकर रामू को अपने सामने देखता है। रामू को देखकर मदन रोते हुए रामू से माफी मांगता है और कहता है कि रामू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। क्यों, क्या हुआ तुझे? तू क्यों माफी मांग रहा है मुझसे? भाई रामू, मैंने ही तेरा सारा फसल बर्बाद कर दिया था और मेरे लिए ही तेरा ये बुरा हाल हुआ था। और तो और कल रात भी मैंने तेरा फसल बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया था और तभी मैं बेहोश होकर यहाँ पर गिर पड़ा। मुझे एहसास हो गया है मेरे भाई रामू, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा, और इसीलिए मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ। ए मेरे दोस्त रामू, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा।
मदन की सारी बात सुनकर रामू कहता है कि दामोदर, तू अगर मुझसे एक बार तो कहकर देख लेता, अगर तुझे कोई भी चीज की जरूरत होती तो, अगर मैं तुझे वो चीज ना देता तो, तब तू मेरा फसल बर्बाद करता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। आखिरकार रामू मदन को माफ कर देता है और उसके बाद रामू मदन को गले लगा लेता है। उसके बाद रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।